तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट बहुपद का क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, योग मतलब बोले तो बाबू देखो जोड़, हालांकि क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैं क्या किया आपके समझाने के लिए ब्रैकेट में योग लिख दिया। योग जोड़ बोले चाहे योग बोले बात एक ही हुआ। √2 है एवं शून्यकों का जो गुणनफल है कितना दिया गया, 1/√3 दिया गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हल। क्या लिखूंगा, हल। आप भी परीक्षा में बनाने से पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन ना उतार करके क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये 10 में रहता तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 देता और वहां पे हल लिखता और बनाना स्टार्ट कर देता। तो मैंने लिखा हल, जो चीज दिया गया उसको लिख देंगे। क्या लिखा है, शून्यकों का योग लिखेगा। हल में दिया गया है, क्या लिखेगा, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू, दिया गया आपका शून्यकों का योग। शून्यकों 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 का योग, योग बोले तो जोड़। कितना दिया गया, इसको हम मैथ की भाषा में अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये कितना दिया गया आपका, √2 दिया गया। कितना दिया गया बाबू, √2। और दिया गया, क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या दिया गया, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया बाबू, वो दिया गया 1/√3। ठीक है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे बन जाएगा। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। क्या होता है बाबू द्विघात बहुपद सूत्र, देखिएगा। नहीं अगर आपको पता है सूत्र तो देख लीजिए। आपको यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। क्या दिया गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए फार्मूला होता है किसका, द्विघात बहुपद का। इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखो बाबू x² का हम क्या करेंगे, x² लिखेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस है माइनस देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, √2 दिया गया। मैं √2 लिख दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिया, x या x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, 1/3 दिया गया। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए अब ध्यान समझते हैं। x² है तो x² लिख देते हैं, माइनस √2 को x से गुना किए कितना हो गया, √2x, और प्लस 1/√3 है तो 1/2। अपना मंस देखिए, यहाँ पे 1 धर देंगे, यहाँ पे 1 धर देंगे, क्योंकि नीचा में 1 धरने से कोई चेंज नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखिए, बराबर में सूत्र में 0 भी होता है, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ 0 देते सभी में चला जाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ समझिए, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। नहीं समझे, एलसीएम का मतलब क्या, लघुत्तम, यानी 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो 1 को मैं 3 से भाग दूंगा कितना होगा, 3, और 3 को x² से गुना करूंगा कितना होगा, 3x² होगा। कितना होगा बाबू, 3x², माइनस है माइनस दे दिया। फिर देखो 1 को मैं 3 से भाग दिया कितना होगा, 3 ही होगा, और 3 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा, 3√2x, 3√2 क्योंकि देखो इसमें x लगा हुआ है, प्लस है प्लस दे दिया। फिर देखिए 3 को 3 से भाग, अरे भाई 3 को 3 से भाग दीजिए कितना होगा, एक बार हम कटेगा तो एक ही होगा ना। तो 3 को 3 से भाग कट कितना, 1, ऊपर में कितना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना, 1 बराबर कितना 0। अच्छा बताइए यहाँ पर अपना मन से 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब ध्यान दीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करें समझते हैं। अब देखिए कैचिया गुना होगा, यानी कोना कोना वाला गुना कर देंगे, यानी ये जो होगा, ये 3 जो होगा ये 0 से गुना हो जाएगा, और 1 जो होगा ये पूरे से गुना हो जाएगा। गुना कर देखते हैं। चलिए अगर मैं 1 को पूरे से गुना करूंगा तो सेम टू सेम उत्तर है, क्योंकि 1 को अगर कोई भी संख्या से गुना करेगा कितना उतना ही होगा। 3x² माइनस कितना होगा, 3√2x प्लस कितना होगा 1। अच्छा बताइए 3 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा। यानी कोई भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं 0 होता है, चाहे कोई भी संख्या को 0 से भाग देते कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए आपका ये प्यारा सा सुंदर सा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझे, ना समझे तो फिर से एक बार क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लिया कीजिए। ठीक है, जरूर समझ जाइएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुपद चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।